ये आपका पाई चार्ट का एक चित्र बना हुआ है और इसमें दिखाया गया है कि ये पाई चार्ट जो है, एक लड़के का नाम है अमर। उसके परिवार के विभिन्न मदों मतलब विभिन्न विभागों पर आनुपातिक व्यय का मतलब खर्च को दर्शाता है। और लिखा जो अमर है उसकी मासिक आय मतलब अमर की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 48,000 रुपया है। तो इस चित्र के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है और इसमें कितने प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 प्रश्न। ये आपका पहला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे चित्र में आपको साफ साफ दिख रहा है आहार। आहार का मतलब भोजन। इसका मतलब वो भोजन पर अपनी कुल आमदनी का 17% खर्च कर देता है। परिवहन, परिवहन का मतलब होता है कहीं पे बस से, कार से आना जाना हुआ तो उस पर खर्च करता है 5%। किराए पर, किराए पे ख़त्म कर देता है वो 25%। फिर उसके बाद ये देखिए कॉलम बना है विविध। विविध का मतलब इसमें अन्य सभी चीज़ें, स्कूल का खर्चा हो गया, सब्जी हो गया, A to Z, यानी विविध में खर्च करता है वो 30%। बचत, ये उसकी बचत दिखाई गई है। और शिक्षा पे खर्च कर देता है अपनी कुल कमाई का वो 15%। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह हर महीने कितनी बचत करता है। देखिए पूरे चित्र का मतलब हुआ 100%। तो जितना परसेंट है वो जोड़ के अगर आप 100 से घटा देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, ये बचत निकल आएगी। तो आपकी बचत हो गई, बचत बराबर टोटल 100% होता है और इससे घटा देंगे, क्या घटा देंगे, बाकी सब कुछ। जैसे शिक्षा पे है ये 15%, 15 लिखा, प्लस आहार पे है 17%, 17 लिखा, प्लस परिवहन पे है 5%, 5 लिखा, प्लस किराए पे है 25%, ये 25 लिखा, प्लस विविध पर है 30%, ये 30 लिखा। बस हो गया सब। तो ये 100 माइनस 15 में 5 जोड़ दोगे 20, 20 में 25 जोड़ दोगे 45, 45 में 30 जोड़ दोगे 75 और 75 में 15 जोड़ दोगे तो 92, 92। और 100 से 92 घटा दोगे तो 8%। इसका मतलब वो बचत करता है, वो कुल आमदनी का, कुल इनकम का 8% बचत करता है। लेकिन परसेंट बचत आपको परसेंट में नहीं, रुपयों में निकालनी है। तो जो आपकी कुल बचत हो जाएगी, तो कुल आमदनी है 48,000, 48,000 लिखिए, इनटू बचत है 8% कुल आमदनी का, तो 8/100 लिख दीजिए। ये 2 जीरो घटा दीजिए, तो ये एक जीरो है, रख लीजिए। 8 को 48 से गुना अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 384। तो आपकी कुल बचत हो गई 3,840 रुपये। तो पहले नंबर पर ही लिखा है 3,840, तो इसका आपका ये फर्स्ट विकल्प सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो इसी चित्र पर आधारित है, पाई चार्ट पर लिखा है यदि उसकी मतलब अमर की आय कितनी हो, 40,000। अब 48,000 की बात नहीं कह रहा यदि उसकी आय हो 40,000 तो भोजन पर कितना व्यय किया जाएगा। तो देखिए भोजन का मतलब आहार, तो भोजन पर खर्च हो रहा है ये 17%। तो निकालना है भोजन पर कितना व्यय होगा, रुपयों में निकालना है। तो लिखेंगे भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च बराबर कुल खर्च उसका
कुल आमदनी है 40,000, तो 40,000 लिख दीजिए और इंटू गुणित भोजन पे खर्च हो रहा है 17%, तो 40,000 का 17%, परसेंट का मतलब बटे 100। तो ये 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए। 17 का 4 में गुणा करेंगे 68, 68, 1 1 2 जीरो आ गया। भोजन पर जो खर्च हुआ वो हुआ 6,800 रुपया। तो 6,800, पहले में 8,000 है, गलत है, दूसरे में 6,800 है, तो ये आपका विकल्प सही। देखिए इसी पाई चार्ट पर आधारित जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पूछ रहा है परिवहन और शिक्षा। ये आपका है परिवहन 5% और ये शिक्षा है 15%। परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक व्यय करता है। तो सबसे पहले आप परिवहन प्लस शिक्षा पर व्यय निकाल लें। तो परिवहन प्लस शिक्षा पर जो व्यय आपका है, परिवहन पे है 5%, शिक्षा पे है 15, तो 15 5 20%। कुल आमदनी है 48,000, तो 48,000 का आप निकाल लीजिए 20%। 1 जीरो ये कैंसिल कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल कर दो। 48 का 2 में गुणा कर दो तो 96 हो जाएगा। 1 1 ये 2 जीरो बचे, तो ये खर्चा हो गया रुपया 9,600। किस पर? परिवहन और शिक्षा पर मिलाकर। अब वो करा परिवहन और शिक्षा के जो सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक, तो किराए पर वो खर्च करता है 25%। तो जो आपका किराए पे खर्च निकलेगा, किराए पर खर्च, तो उसकी कुल आमदनी है 48,000 और किराए पे खर्च कर रहा 25%। तो 25 से आप गुणा कर दो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और अगर 480 को आप 25 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 12,000। जब आप 480 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। तो किराए पे खर्च आ रहा 12,000, कितना रहा है? 12,000, और परिवहन और शिक्षा पे मिला के आ रहा है 9,600। तो ये किराए वाला अधिक है, कितना अधिक है, इससे ये आप घटा दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 12,000। तो किराए पे खर्च कितना आ गया? 12,000। परिवहन और शिक्षा पे खर्च कितना है? 9,600। तो ये किराए वाला अधिक है, कितना अधिक है? 12,600 से ये 9,600 घटा दीजिए। तो जब आप घटाओगे तो ये आपका बचेगा 2,400। तो पहले विकल्प में है 4,800, गलत है। ये 12,000, ये भी गलत है। तीसरे में है 2,400, तो ये सी वाला विकल्प आपका सही विकल्प है। तो ये था पाई चार्ट का आपका आज का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन अवश्य आता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें, ताकि हर इम्पॉर्टेंट वीडियोस और जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे।